रात को ब्रश नहीं करते, सुबह के टाइम ब्रश करते हैं तो रात को जो हमने खाया होता है वो अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से अंदर जरासीम पैदा होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, लोगों के ना सोजिश हो जाती है, मुंह में ना पेन होती है। ये फटकड़ी इसको पानी में हल करके इसकी कुल्ली करेंगे तो फौरी तौर पे पेन खत्म हो जाएगी। सुहागा फुला करके इसमें शहद मिला के ना तो बच्चे के ना ये इसके ऊपर लगाएंगे ना तो दांत जल्दी निकल आएंगे। मोतियों की तरह चमकते दांत ना सिर्फ चेहरे को निखारते हैं बल्कि सेहतमंद जिस्म की अलामत भी समझे जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गैर मुतवाज़न खुराक, नाक़िस सफाई, बेहतियाती और गैर जिम्मेदाराना आदात की वजह से अक्सर लोग दांतों की पिलाहट, मसूड़ों की सूजन और मुंह की बदबू जैसे मसाइल का शिकार होते हैं। और दांतों की बीमारियों से मुतालिक पाकिस्तान में सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है कि माहिरीन के मुताबिक मुल्क में 90% से ज़ायद अफराद दांतों के मसाइल का शिकार हैं, लेकिन सिर्फ 13,000 दांतों के डॉक्टर्स मौजूद हैं। आलमी अदारा सेहत के मेयार के मुताबिक हर 10,000 अफराद के लिए एक डेंटल सर्जन का होना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मगर पाकिस्तान में 13,400 अफराद के लिए एक डेंटल सर्जन दस्तयाब है और इसी पर बात आज हम करेंगे। जी हाँ, और क्या आपकी भी दांतों की जो चमक है वो मांद पड़ चुकी है, फीकी हो गई है? क्या मसूड़ों से खून आता है या ठंडा गर्म लगने पर दांतों में तेज झटका महसूस होता है? और सबसे अहम कि मुंह की बदबू की वजह से आपको महफिलों में शर्मिंदगी का सामना तो नहीं करना पड़ता। तो अब आपको फिक्र करने की बात नहीं, क्योंकि प्रोग्राम में आज हम दांतों के मसाइल और उनके कुदरती और हर्बल इलाज पर बात करने वाले हैं कि चंद सादा और कुदरती अज्जा की मदद से आप किस तरह अपने दांतों को बेहतरीन रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं, चमकता हुआ रख सकते हैं और मसूड़ों को भी मजबूत बना सकते हैं। तो जनाब स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर तिब हकीम हाफिज फरहान साहब। हाफिज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बताइएगा कि आज फिर क्या लेकर आए हैं आप दांतों के मसाइल के लिए? दांतों के हवाले से हमारे जो अतिब्बा है ना, उसमें कहते हैं कि अगर दांतों के अमराज होना तो इसी से दिमागी अमराज जन्म लेते हैं, क्योंकि मुंह के अंदर स्मेल और जो हम और इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी जो है, इसमें अगर हम हदीस पढ़ें अस्सिवा को मत हरतुल फ़मी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आपका मुंह पाक है तो आप जो है आपका जिस्म जो है ना स्टमक भी ठीक रहता है, पेट भी ठीक रहता है। तो इसमें हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम सुबह की बजाय अगर रात को ब्रश करना शुरू कर दें, एक तो हम रात को ब्रश नहीं करते, उसका नुकसान क्या होता है कि जब हम रात को ब्रश नहीं करते, सुबह के टाइम ब्रश करते हैं तो रात को जो हमने खाया होता है वो अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से अंदर जरासीम पैदा होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, कीड़ा लगता है, नुकसान होता है। और सुबह हम जब उठते हैं ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करने के बाद फ़ौरन नाश्ता फिर कर लेते हैं, तो अब मुंह जो है वो साफ रहता है सिर्फ 20-25 मिनट। हालांकि उल्ट करते हैं, हमें चाहिए कि रात को हम ब्रश करें, सुबह नाश्ता करके फिर दोबारा ब्रश करें, तो इसलिए इससे हमारे दांत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहेंगे। उसके अलावा मिसवाक, जो मैंने हदीस पढ़ी, मिसवाक इतनी बेहतरीन चीज़ है कि जो लोग मिसवाक करते हैं उनके दांत जल्दी ख़राब नहीं होते, जो मैंने हदीस पढ़ी थी। इसी तरह जो दांतों की जो दर्द होती है, अक्सर औक़ात लोगों के ना सोजिश हो जाती है और मुंह में ना पेन होती है, तो उसके लिए बड़ा आसान सा है कि आप सादा नमक के पास आ जाते हैं, बहुत सारी आपके पास चीजें हम खुद भी देख लें और ऑडियंस को भी बता दें कि है क्या क्या। अच्छा, इसमें एक बड़ी सादा सी चीज़ है, अगर मुंह के अंदर मसूड़े सूज चुके हैं, मुंह के अंदर दर्द हो रही है, दांतों में दर्द हो रही है, 1 कप गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उससे कुल्ली करें तो फौरी तौर पे सुकून हो जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर पेन ज़्यादा हो तो फटकड़ी, ये फटकड़ी आम मिल जाती है, शबे यमानी भी कहती हैं, इसको आपने लेना। इस फटकड़ी जो है इसको पानी में हल करके इसकी कुल्ली करेंगे तो फौरी तौर पे पेन ख़त्म हो जाएगी। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बदबू बहुत ज़्यादा मुंह से आती है, उसमें होता ही है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर पेशेंट होते हैं या शुगर जब स्टार्ट हो रही होती है मुँह से स्मेल आती है। उसके अलावा स्टमक कॉन्स्टिपेशन की वजह से, उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा, उसके लिए हम अगर मुरब्बा हरड़ इस्तेमाल कर लें या फिर ये कैस्टर ऑयल, 1 कप गर्म पानी में 2 से 3 चम्मच रात को मिला के इसमें खाने के 3 घंटे बाद इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे अफाका हो जाता है। वैसे मुंह की स्मेल खत्म करने के लिए सौंफ और सब्ज़ इलायची, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, इसको अगर इस्तेमाल किया जाए। इसको वैसे भी आप डब्बी के अंदर मिश्री डाल के रख लें और मुंह में डालें, उसको च्यू करते एक बड़ी ज़बरदस्त मेरी वीडियो भी वायरल हुई थी और इतना ज़बरदस्त ये नुस्खा है, काफ़ी अरसे से हम इस्तेमाल करवा रहे हैं। ये क्या है कि आपने 1/2 लीटर की बोतल ली पानी की, अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, ठंडा तत्ता लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इस तरह लौंग लें, कोई 5-7 तो इस तरह बोतल के अंदर डाल के रख दें।
ठीक है। अब ये 2-3 दिन पड़ा रहने दें, उसके बाद इसका असर इसके अंदर निकल जाएगा। फिर इसको आपने ऐसे ना हिला के रोजाना सिर्फ रात को सोते हुए एक कुल्ली कर लिया और ये करें। कितने दिनों के लिए हमने रखनी है? ये अब आपके पास आगे 1-1.5-2 माह 3 माह निकल जाएंगे। हाँ, रोजाना जबरदस्त। एक कुल्ली आपने करनी है, उससे आपके ठंडे गरम का दांत मुकम्मल इलाज है। हाँ जी, और इसके साथ साथ जो दांतों के अंदर दर्द होती है उसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। और लौंग वैसे ही दर्द के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह एक बड़ी ज़बरदस्त बाज़ लोग हैं वो मिसवाक नहीं करते, तो वो चाहते हैं कि मंजन और पेस्ट और इस तरह कलर की- से बड़ा उनको इशू हाँ होता जी, है मिसवाक के कलर से। अगर वो मंजन बनाना चाहते हैं तो बड़ा बेहतरीन किस्म का एक मंजन है, बड़ा मज़ेदार सा बनता है। ठीक है। उसमें अकरकरा ये आम मिल जाता है, ये 10 ग्राम अकरकरा ले लेना है। उसके बाद ये संग जराहत 20 ग्राम, ये इसको भाटा भी कहते हैं, संग जराहत भी कहते हैं। 20 ग्राम नाम ये लेना। मुश्किल है, तो अगर मुश्किल लगे तो आप सोशल मीडिया पे जाके बाद में भी नाम आराम से मुश्किल है, सेगमेंट लेकिन देख सकते हैं। मुश्किल आसान कर देंगे आप। कोई मुश्किल उसके बाद नमक है, ये ले लेना है 30 ग्राम, ये कौन सा नॉर्मल नमक है? आम नमक जो खाने वाला ठीक 30 है। ग्राम। उसके बाद लौंग ले लेनी है 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद ये फटकड़ी है, फटकड़ी आपने फुल्ला करके ना ये भी 20 ग्राम लेनी है। इसका आप ना मंजन बना लें, एक तो खूबसूरत, इसका जायका इतना ज़बरदस्त होता है, बच्चे शौक से करते हैं, ठीक है। ये मंजन इतना कमाल का है, अगर आप दांतों को ना सितारों की तरह चमकाना चाहते हैं, हर टाइम चमकते रहें, तो फिर ये मंजन आप बच्चों को लगाएं, बुरश के साथ या उंगली के साथ कर ये लें। उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको पेस्ट से एलर्जी, वो कहते हैं इतनी ज्यादा लेस बन जाती है पेस्ट के अंदर, अच्छा, तो इसमें वो नहीं बनेगी, हाँ राइट? जी। हाँ। कुछ लोग चाहते हैं पेस्ट ही हो, वो जरा झाग बनती है, बच्चे शौक से, तो इसमें हर्बल में पेस्ट भी बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, वो भी आप बताइए। एलोवेरा जेल ले लें, ठीक है। ठीक है। एलोवेरा जेल जो है ये बड़ी बेहतरीन है। इसी के अंदर आपने थोड़ा सा मीठा सोडा मिलाना है, ठीक है। इसी के अंदर आपने थोड़ा सा ये फटकड़ी आपने ले लेनी है, बरियां, ये फटकड़ी बरियां थोड़ी सी आपने मिलानी है, हल्की सी बिल्कुल। उसके बाद लेमन, ये लेमन आपने इसके अंदर निचोड़ लेना है। ये इतना ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका पेस्ट तैयार हो गया। अब इसको आप ना थोड़ा सा इसका रिएक्शन होता है, अगर अब इसमें डालते हैं ना हम सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा ये इसके ना वो झाग झाग सी निकलेगी। बनती है। उसके बाद इसको रख दें, इसको आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इतनी, और इसमें नमक भी डालें टेस्ट के लिए, ज़रा सा नमक भी हल्का सा डालें ज़रा टेस्ट सा। आए। अच्छा, इसको अब आपने ना इस्तेमाल करना है, जैसे वो ब्रश के ऊपर लगाते हैं ना पेस्ट, हल्का सा लगाएं, झाग भी बनेगी, बेहतरीन किस्म की आपकी पेस्ट तैयार होगी। आप हकीम साहब हमें ये बताइए कि पूरे दिन में कितनी दफा एक इंसान को ब्रश करना चाहिए, क्योंकि ये कितनी दफा ब्रश करना भी एक चाहिए, ये debate बहुत है। बड़ा सवाल ये है। सबसे पहले हर जो- किसी की अपनी थेरी है। अच्छा, ऐसा है कि एक तो जो ब्रश हम इस्तेमाल करते हैं ना, एक ब्रश पहले इसका सुन लें कि ब्रश कितने दिन तक एक नया ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। Important। वो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक है। हाँ, मिसवाक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रश जो है प्लास्टिक है, ये ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। और अच्छा ब्रश इस्तेमाल करें, और पेस्ट बिल्कुल माइनर सी लगाएं। जैसे आप कह लें मसर का दाना होता है ना, इतनी जो भर के लगाते हैं वो नुकसानदेह है, वो नुकसानदेह है, ठीक उसका है। वैसे क्या नुकसान है? अच्छा, उसका नुकसान है अक्सर बच्चे ये अंदर ले जाते हैं या बड़े अच्छा, भी, अच्छा, अच्छा। ये कैंसर का और सबब बनता है, chemical ये है आंतों में इन्फेक्शन पैदा करती है, ठीक है। ऐसा नहीं करना। दूसरे नंबर पे आपने बताया कि रोजाना अगर सुबह शाम, वैसे तो जो मिसवाक की हदीस है, और मैं समझता हूँ जो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, मिसवाक करते हैं, उन जैसे दांत तो हो ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अगर तो आप हर तकरीबन खाने के बाद ब्रश कर लिया करें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से कम रात को सोते वक्त बच्चों और बड़ों को ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से हाँ। पहले। और उसके बाद सुबह जब नाश्ता कर लें उस टाइम फिर दोबारा ब्रश करें। तो इस तरह अगर ब्रश किया जाए तो बेहतरीन है, दांत जो हैं वो खराब नहीं होंगे। अच्छा, मसूड़ों इसी का तरह भी बताइए, मसूड़ों के लिए हमारे पास क्या है नुस्खा? अच्छा, इसमें ना अक्सर बच्चे जब दांत निकालते हैं तो उनके मसूड़े बड़े सख्त होते हैं, वो दांत से, उसके लिए एक तो बायो 21 टैबलेट दी जाती है, लेकिन जी। हम ना हिकमत में इसमें ये सुहागा है, सुहागा फुला करके हम देते हैं, सुहागा फुला करके इसमें शहद मिला के ना, तो बच्चे के ये ना ये इसके ऊपर लगाएंगे ना तो दांत जल्दी निकल आएंगे। दांत जल्दी निकल हाँ, आएंगे, ये बड़ा सही। बेहतरीन है, क्योंकि एक पेनफुल प्रोसेस है बच्चों के लिए बिल्कुल। दांत निकलने उसके वाला। अलावा जो दांतों के लिए ये सरसों ऑयल और नमक इतनी कमाल की चीज़ है ना, ये दोनों मिला के आप दांतों के ऊपर ऐसे मल के ना सो जाएं, सुबह ब्रश कर लेंगे, मिसवाक कर लें, इतना करना चाहिए। कमाल का रिजल्ट है, इतना कमाल का रिजल्ट है, बेहतरीन है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर वक्ती तौर पे पेन बहुत ज्यादा हो रही है, आप समझते हैं यार Instant रुक ही नहीं इलाज रही चाहिए। कौन, उसके लिए एक तो होता है लौंग, वहां पे रख लें दाढ़ के नीचे जहां पे दर्द हो रही है, फौरी अच्छा, रिलीफ है। ठीक है। लेकिन उससे भी तेज ये अमृत धारा है, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसमें 7 पुदीना, जो पुदीना आम ताज़ा होता है उसके साथ 7 अजवाइन और काफूर, 3 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। पानी है। हाँ जी। ठीक तो फिर क्या करना है, इसकी रुई, थोड़ी सी रुई लेके ना, तो रुई के ऊपर लगा के आप दाढ़ में दर्द है, आपके दांत में दर्द है, वहाँ पे रख लें,
थोड़ी देर तक मुंह में रखें, बाद में वो थूक बाहर फेंक दें। इतना अच्छा इलाज है। बाजू का मेरे पास पेशेंट आते हैं जी 2 साल पहले आपने लगाया था, अभी तक दर्द बिल्कुल ठीक है। अरे तो वाह। इतना ज़बरदस्त है और फौरी तौर पे जो रिजल्ट है वो इतना ज़बरदस्त है। इसके अलावा हमारे पास इतना कमाल का एक ज़बरदस्त किस्म का ना ये और मंजन है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। 3 चीज़ें हैं सिर्फ सादा सी आसान सी। ये आपने लेना है चाक, ये आम मिल जाता है। हाँ, ये तो वो बोर्ड वाला लिखते है हैं? ब्लैक बोर्ड वाला। हाँ जी, ब्लैक बोर्ड वाला। मेरे ज़हन में यही आ रहा था कि चौक है। ठीक है, स्कूल की यादें ये साफ आगे मुझे। अच्छे वाले 50 ग्राम ले लें और 50 ग्राम ही फटकड़ी फुला की हुई, ठीक है, ये तवे के ऊपर फुला करते हैं, और इसमें 50 ग्राम ही ये नमक डाल लें। तीनों चीज़ें डाल लें। ये इतना ज़बरदस्त किस्म का ये बनता है मंजन, और ये बाज़ जो है लोग बना के बहुत ज़्यादा सेल करते हैं। तो ये मंजन जो किया जाए, ये बेहतरीन किस्म का मंजन है, फौरी तौर पे सुकून देता है। इसी तरह अगर मुंह की बदबू ख़त्म नहीं हो रही और आपके ना वो दांत भी अच्छी तरह साफ़ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए लहसुन का पानी लें आप, उसको भी आप लहसुन के पानी को थोड़ा सा लगा लें, तो उससे थोड़ी देर तक लगा रहने दें, उससे बदबू फौरी तौर पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये मतलब इतनी सारी चीज़ें अगर, और इसमें दांत बहुत सारे लोगों के कमज़ोर हो जाते हैं, खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाते हैं, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। अच्छा, तो ऐसे अफराद जो हैं उनको एक तो ये मुरब्बा आमला ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। उसके बाद ये है जी साबूदाना। ऐसे अफराद जिनके दांत टूटते हैं या दांतों को पीसते हैं, ऐसे अफराद के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा एग भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, एग का इस्तेमाल करेंगे वो भी ज़बरदस्त, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा ये हल्दी है, हल्दी इस बेहतरीन है, ये भी दांतों के लिए, ये भी दांतों के लिए, ये भी दांतों के लिए। ये भी आप ये सरसों के ऑयल में मिला के लगा सकते हैं, साथ इसके ये नमक डाल लें, ये भी नुस्खा बड़ा ज़बरदस्त है फौरी तौर पे। और ये आंबा हल्दी है? नहीं, ये आम हल्दी, आम वो जो मसाले वाली है, वो वाली है? ये वो वाली, इसको कहते हैं हल्दी गंडी। जो अम्बा हल्दी होती है वो बड़ी होती है, वो कटी हुई होती है, ये साबित होती है। वो तो वैसे खा भी सकते हैं आप, उसको कहवा में भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट इसका है जी। लेकिन ये है कि ओरिजिनल फॉर्म में लें आप, ओरिजिनल के आप गंडी लेके खुद पिसवाएं, तो ये आपको पता टोटल ये दांतों की इन्फेक्शन के लिए, उसके अलावा आंतों की इन्फेक्शन के लिए, टोटल ओवरऑल पूरी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है, इससे अच्छी चीज कोई नहीं है। इन्फ्लेमेशन के लिए सबसे तेज तरीन चीज है। यानी कि यहाँ पे हमने जो भी नुस्खे बताए ना, ये सारे ऐसे हैं कि जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं और फौरी तौर पे इनके रिजल्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बड़े अच्छे आपने नुस्खे हमें बताए। थोड़े से मुश्किल नाम थे, लेकिन वो सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके दोबारा से आप सेगमेंट एंजॉय कर सकते हैं। नाजरीन, ये जो मुंह का मामला है, दांतों का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि आप किसी भी इंसान को पहले देखते हो तो सबसे पहले उसकी स्माइल के साथ उसके दांत नजर आते हैं, फिर आप उससे बात करते हो तो अगर उसके मुंह से स्मेल आए ना, तो आपकी सारी कॉन्वर्सेशन, आपके मकासद सारे तहस नहस हो जाते हैं। तो आपकी शख्सियत का आईनादार होते हैं। एग्जैक्टली। तो सोशल मीडिया पेज पे आप हमारे जाइए और आप देखिए आपको आपके प्यारों को क्या मसला है, क्योंकि मुझे लगता है कीम साहब ने जितने भी मसाइल थे ना दांतों मसूड़ों के रिलेटेड बात जाते थे, मैं वो सारे जो है बता दिए। एक बात जाते थे, जितने भी दिमागी अमराज के मरीज है ना या सर दर्द के, वो हमेशा अपने दांतों को जरूर चेकअप करवाएं, क्योंकि ये दांतों की वजह से सर दर्द और दिमागी अमराज का ताल्लुक बड़ा गहरा है। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर दी है। बहुत ही शुक्रिया आपकी मौजूदगी का।